यहाँ पे इंसान की सेहत को एक तरफ छोड़ के आप कहते हैं कि पूरे मुल्क में इससे रेवेन्यू हासिल होता है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हम अपने इस्लाम से दूर हो रहे हैं। है कि जितने भी मज़हब है दुनिया में, किसी मज़हब ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। यही शराब जो है ये आपके गुर्दे ख़राब करके आपकी ज़िंदगी छीनता है। ये है कि सरकार ने जायज़ तरीके से यहाँ पे दुकानें खोली है, शराब की दुकानें खुली हुई है। शराब और सिगरेट लगातार वादी कश्मीर में आम होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखें तो कुछ साल पहले शराब का नामो निशान इस वादी कश्मीर में, इस पिरवर में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब खुलेआम हर जगह पर शराब की दुकानें नजर आ रही है, जिस वजह से कई सारे मनफी असरात हमारे नौजवानों पर नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम देखें, खुलेआम बेशर्मी चल रही है, खुलेआम वो सारी चीजें चल रही है जो कि कुछ साल पहले वादी कश्मीर में नहीं देखने को मिलती थी। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हम अपने इस्लाम से दूर हो रहे हैं, हम अपने दीन को पीछे छोड़कर उन चीज़ों में मगरूर हो रहे हैं, मशगूल हो रहे हैं जिन चीज़ों को हमें इस्लाम में मना कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, अथॉरिटी की जानिब से सिगरेट पर बैन किया गया है। पब्लिक प्लेसेस में पीने से आपको चालान हो सकता है, लेकिन क्या अथॉरिटी ने ये सोचा कि जो दुकानें, शराब की दुकानें हर जगह पर, हर गली कोचे में अब देखने को मिल रहे हैं, क्या उस पर बैन लगाना ज़रूरी नहीं है? क्या उनको लाइसेंस देना जायज़ था? तो अगर हम सिगरेट की बात करें तो हर जगह पर अभी हमें चालान देखते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन शराब पर बैन कब लगेगी, जो कश्मीर में कई साल पहले देखने को भी नहीं मिलता था? देखने पर भी हमें बैन थी, लेकिन अब हमें हर नुक्कड़ पर शराब की दुकानें देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, जो सिगरेट पब्लिक प्लेसेस में पीते हैं, या शराब की हम बात करें, पब्लिक प्लेसेस में सिगरेट पीने को मना कर दिया, उस पर चालान हो गया, लेकिन अगर हम देखें ऐसे कई सारे वाकयात पेश आए जो कि शराब जो है सड़कों पर खुलेआम पिया जाता है। आपको नहीं लगता है कि सबसे पहले जो है शराब की दुकानों पर बैन करनी चाहिए? देखिए, मजहबी एतबार से अगर बात करें तो आप मुकम्मल तौर पे आपको शराब पे पाबंदी लगानी है, ये हमारा मज़हब कहता है। उसके बाद अगर आप सिगरेट की बात करें, सिगरेट एक ऐसी चीज़ है जिसे मजहबी एतबार से मुबाह कहा जाता है। मुबाह वो चीज़ होती है जिसके ना करने से सवाब चढ़े और ना ही गुनाह चढ़े। लेकिन दूसरे एतबार से अगर हम देखें कि इसमें आप पैसा अपना फजूल करते हैं, उस एतबार से, मजहबी एतबार से उस पर भी पाबंदी लग जाती है। लेकिन जो आप बेशर्मी और बेहयाई की एक बेहतरीन मिसाल मिलेगी आपको कि अगर आप एक आदमी को सड़क पे गिरे हुए देखेंगे, वो सबसे बड़ी ज़लालत है। और यही शराब जो है ये आपके गुर्दे ख़राब करके आपकी ज़िंदगी छीनता है। बिल्कुल, अगर देखें तो लोगों ने, या हम अथॉरिटीज़ की बात करें तो सिगरेट पब्लिक प्लेसेस में पीना मना कर दिया, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि अभी वादी कश्मीर में जो हम देख नहीं पाते थे कुछ साल पहले, लेकिन अब हमें खुलेआम देखने को मिलता है। अगर हम देखें, सड़कों पर आजकल लड़के लड़कियां जो है वीडियोस बनाते हैं, शूट करते हैं, रील्स बनाते हैं, खुलेआम जो है टूरिस्ट प्लेसेस पर ऐसी शराब की बोतलें जो टूरिस्ट नहीं बल्कि लोकल्स पी रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत बार इस पर लोकल्स ने प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पर लड़के आते हैं, लड़कियाँ आती है, शराब के टेंस लाते हैं, यहाँ पर पीते हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सोसाइटी की है, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों पर खास तौर पर नजर रखें? अगर बूढ़े बुजुर्गों की हम बात करें, उनका हम अगर साइड में करके अभी हमारे यूथ की बात करेंगे, आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक पेरेंट की है? देखिए, सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला की जानिब से है वो है सेहत। सेहत पे अगर आपके किसी किस्म का बुरा असर पड़ता है तो आप उससे बिल्कुल कानूनी तौर पे भी अगर आप उस पे ममानियत करेंगे तो इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि सरकार ने जायज़ तरीके से यहाँ पे दुकानें खोली है, शराब की दुकानें खुली हुई है और उन्हें लाइसेंस तक फराहम की जाती है। यहाँ पे इंसान की सेहत को एक तरफ छोड़ के आप कहते हैं कि पूरे मुल्क में इससे रेवेन्यू हासिल होता है, आपको कमाई होती है, लेकिन सेहत बिगड़ जाती है, कमाई आ जाती है, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी इसको करार दे सकते हैं। सिगरेट की बात अलग है कि सिगरेट अगर आप कोई पीता है तो अगर साथ वाला उसके कोई बैठा है तो उसकी सेहत पे उसके मनफी असरात पड़ जाते हैं। लेकिन शराब अगर पिएगा कोई, अगर वो लत चढ़ गई किसी दूसरे में जो इसका साथी है, तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और ऊपर से आप देखिए, किसी भी मज़हब ने ये इसकी इजाज़त नहीं दी है कि आप शराब पिए। अगर मज़हब के एतबार से देखा जाए कि जितने भी मज़हब है दुनिया में, किसी मज़हब ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। बाकी अगर आप कानूनी तौर पे इसकी इजाज़त दे रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफ़ी हम इसको कह सकते हैं।